नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या सुदर्शन टीवी का कोई लुच्चा मालिक बताएगा कि भारत की सेना कैसे चलेगी? क्या सुरेश चौहान के जैसा गंदा, घिनौना और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र से नफरत करने वाला लंपट बताएगा कि भारत की सेना का आचार और व्यवहार क्या होगा? यह सवाल इसलिए उठा है कि वो घिनौना आदमी सेना पर सवाल उठाता है और सेना अपना ट्वीट डिलीट कर देती है। सुदर्शन टीवी वाले उस लुच्चे के अलावा पूरा देश जानता है कि हमारी सेना का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। उस लंपट के अलावा हम सब जानते हैं कि सेना में बाकायदा नियुक्ति होती है धर्मगुरुओं की, और वो केवल एक धर्म के नहीं होते, सभी धर्मों के होते हैं। लेकिन इसके लिए सुदर्शन टीवी के उस गुंडे ने हमारी सेना को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आइए जरा इसको समझते हैं कि हुआ क्या है। पूरी दुनिया में रमजान का महीना चल रहा है। हर धर्म के लोग अपने मुस्लिम दोस्तों, सहयोगियों, साथियों और यहां तक कि अजनबियों के लिए इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। जिन टीवी चैनलों के पर्दों पर एंकर नफरत का माहौल बनाते हैं, जिन चैनलों की कुंठित अफसराएं बुलडोजर पर बैठकर एक खास धर्म के लोगों से अपनी खुन्नस का खुलेआम इजहार करती हैं, उन चैनलों में भी शाम के वक्त रोजा इफ्तार होता है। पता नहीं वो नफरती एंकर अपने साथ काम करने वाले मुसलमानों को किस नजर से देखते होंगे। खैर, सुदर्शन टीवी और उसके मालिक पर आते हैं। इस लंपट लाल ने एक बार सीरीज चलाई थी, नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कोड़ा चलाते हुए कहा था कि अपनी टुच्ची आदत से बाज आओ। यूपीएससी पर सवाल उठाते हुए शर्म नहीं आती? इस कार्यक्रम पर फौरन से पेशतर रोक लगाई जाए। अदालत ने तो इस लंपट को इतनी बार लाफा मारा है कि पूछिए मत, लेकिन हर बार यह धूल झाड़कर उसी नफरत के साथ खड़ा हो जाता है। धर्म संसद के नाम पर यह टुच्चा जिस गंदगी पर उतर आया है, उसकी दुर्गंध बजबजाती हुई नालियों से भी ज्यादा भयावह है। खैर, हम बात कर रहे थे सेना को लेकर सुदर्शन टीवी वाले इस टुच्चे ने क्या किया है। सबको पता है कि हमारी भारतीय सेना भी रमजान के महीनों में अपने बहादुर सैनिकों के लिए इफ्तार का आयोजन करती है। यह कोई आज की परंपरा नहीं है। जब से सेना है तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यही भारत है, यही भारतीयता है। इसी परंपरा के तहत जम्मू के डोडा में भी सेना के अधिकारियों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस इफ्तार में केवल मुसलमान जांबाज सैनिक शामिल नहीं हुए, हर धर्म के लोग शामिल हुए। हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, दूसरे धर्मों के लोग भी। खुशी के इस मुबारक मौके की कुछ तस्वीरें भारतीय सेना के जनसंपर्क अधिकारी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इफ्तार पार्टी की फोटो के साथ ट्वीट कर दी। सेना ने लिखा, धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जम्मू के डोडा में सेना की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। #रमादान। इस ट्वीट के साथ सेना ने 4 तस्वीरें भी डाली। इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि इफ्तार से पहले नमाज पढ़ी गई, दुआ मांगी गई और फिर साथ बैठकर सबने रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। इसमें सेना के अधिकारी भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी और यहां तक कि बच्चे भी। आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन है हुजूर। सेना ने इस ट्वीट को 6 लोगों को टैग भी किया। अमित शाह के गृह मंत्रालय को, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता को, जम्मू कश्मीर के सूचना जनसंपर्क विभाग को, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को और इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड को। सेना के इस आधिकारिक ट्वीट के बाद टीवी चैनलों के लफंगों के तन बदन में आग लग गई। इनमें से सुपर लफंगा है सुदर्शन न्यूज का सीईओ सुरेश चौहान के। सुरेश चौहान के को जानते होंगे, देश का यह दुश्मन वैसे तो अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन खुलेआम हथियार लहराता है। एक धर्म विशेष के लोगों के नरसंहार की अपील करता है। हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद की बात करने वाले इस लुच्चे पर इसी के चैनल में काम करने वाली एक कर्मचारी, कहिए हिंदू कर्मचारी, ने साल 2016 में आरोप लगाया था कि उसने 5 साल तक चैनल में बने अपने खुफिया बेडरूम में उसका यौन शोषण किया था। और सुनिए, वो लड़की बाकायदा हिंदू थी। सोचिए, 5 साल तक एक हिंदू लड़की का यौन शोषण का आरोप जिसके ऊपर लगा हो, वो हिंदुवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर एक खास धर्म के लोगों को मिटा देने के नारे उछालता है। 2017 में सांप्रदायिक नफरत उकसाने के मामले में इस चौहानके को यूपी पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया था, जेल में डाल दिया था। इस छिछोरेपन के लंपटपन की इतनी कहानियां हैं कि कई खंडों में किताब लिखनी पड़ जाएगी।
ऐसा सुरेश चौहान के सेना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखता है कि अब यह बीमारी भारतीय सेना में भी घुस गई है। सेना की परंपरा को वो बीमारी बताता है। दुखद। सुरेश चौहान के ने अपने लंपटपन में हमारी सेना की एक शानदार परंपरा को नीचा दिखाया है। जिस टुच्चे की अपनी ही हिंदू कर्मचारी ने आरोप लगाया कि इस आदमी ने 5 साल तक मेरी अस्मत लूटी है, वो हमारी सेना को उपदेश दे रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और आपको यह नहीं करना चाहिए। सुरेश चौहान के की ट्रोल आर्मी भारतीय सेना के पीछे पड़ जाती है, बकवास किस्म की बातें करने लगती है। लंपटों की ब्रिगेड ने भारत की सेना को इतना जलील किया, इतना अपमानित किया, इतना नीचा दिखाया कि सेना को कुछ ही देर के बाद वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा। लेकिन इसके बाद बात खत्म होने की बजाय बवाल मच गया। भारत की जनता सुदर्शन टीवी के छिछोरे के पीछे पड़ गई। रिटायर्ड मेजर अमित बंसल ने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से जवाब देते हुए लिखा, भारतीय सेना के बारे में कुछ बोलने से पहले उसकी संस्कृति और कार्य पद्धति के बारे में जान ले गर्दभ शिरोमणि। गर्दभ का मतलब होता है गधा। हर जगह एक जैसी पीपनी नहीं बजानी चाहिए मूर्ख। आरजेडी के कुमार दिवाशंकर ने लिखा, गुदर्शन श्रेष्ठ, तुम्हारे बाप का देश जलाने वाला प्लान चौपट हो रहा है तो अब भारतीय सेना को ही बीमार कहने लगे। कहां हो राष्ट्रवादी अंधभक्तों, ये 2 कौड़ी का पत्रकार देश के सैनिकों को बीमार कह रहा है। जल्दी से तय करो आज बाप का पक्ष लेना है या देश का। 1971 युद्ध के सेना नायकों पर किताब लिखने वाले पत्रकार मान अमन सिंह चिन्ना ने लिखा, सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान के सेना पर निशाना साधने के बाद पीआरओ डिफेंस जम्मू ने धर्मनिरपेक्षता पर उस ट्वीट को हटाना सही समझा जिसमें रमजान के दौरान टोटा में भारतीय सेना द्वारा आयोजित इफ्तार की तस्वीरें थीं। धर्मनिरपेक्षता का आखिरी गढ़ डगमगा रहा है। लोग पूछने लगे कि आप सुदर्शन टीवी का टपोरी हमारी महान भारतीय सेना को चलाएगा। जो लोग सेना की संरचना, कामकाज और परंपरा को जानते हैं या सैनिक छावनियों को समझते हैं या सैनिक कॉलोनियों में गए हैं, वो जानते हैं कि सेना में इस तरह के आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। सेना में हमेशा से ही हर धर्म के त्योहार को उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, लोकतंत्र और भाईचारे के लिए उदाहरण माना जाता रहा है। लेकिन सुदर्शन टीवी वाले टपोरी ने, टुच्चे ने इस परंपरा पर भी निशाना साधा है, उसे बीमारी बताया है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे टुच्चों, लंपटों और छिछोरों का इरादा क्या है और क्या किया जाना चाहिए ऐसे छिछोरों का। बात कहां तक चली गई है और कहां तक बर्दाश्त करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।